लिया था मैंने व्रत और उपवास, ठीक है? बहुत महिलाएँ व्रत और उपवास करती हैं, तो व्रत और उपवास से आप लोग समझते क्या हो? व्रत क्या होता है? उपवास क्या होता है? ये जिसकी भी हैंड रेज़ है पहले ये लो कर लीजिए, हैंड डाउन करिए। विकास जी हैंड डाउन कर लीजिए। अब आप लोग बताइए कि व्रत और उपवास होता क्या है? क्यों करते हैं व्रत और उपवास? जो बता सकता है बताइए। आप लोग सारी करती हैं, व्रत भी रखती हैं, उपवास भी करती हैं। तो किस लिए करते हैं व्रत और उपवास? थोड़ा-सा उसी पे ही बात कर लेते हैं आज। किसी को नहीं पता, करती तो सब है। अभी सबने किया पीछे व्रत। भगवान को प्रसन्न करने के लिए करती है ना? वही है। खुशबू जी। खुशबू जी थोड़ा बताइए, या फिर बस मेरी दीदी ने किया, मेरी भाभी ने किया, बस मैंने भी कर लिया, मेरी पड़ोसन ने किया, मैंने भी कर दीदी। लिया, वही चीज़ होती है ना सबकी। वंदे जी, मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। दीदी, मुझे लगता है कि व्रत मैं भी करती हूँ। मैं बस इसीलिए करती हूँ कि एक तो व्रत रहना मुझे लगता है कि हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है। इससे हमारी सात्विकता जो होती है अंदर की, वो हुँ, बढ़ती है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और हमारी जो शक्ति होती है, वो भी बढ़ती है, जो सात्विक भावनाएँ आती है उससे। ठीक है। जो जी। स्वास्थ्य के लिए जब हम उपवास करते हैं, तो वो किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि एक ही उपवास में आप भगवान को भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह सकता है, क्योंकि है तो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग। जी, दीदी। तो उसके लिए तो भगवान वैसे कहते तो है नहीं कि हमारे लिए तुम भूखे मरो, लेकिन वो हुँ, हमारी भावनाएँ हैं दीदी, कि हम उस तरह का व्रत में चीज़ें लें, निराहार रहा जाता है, बिना पानी के तो बिना पानी के रह नहीं रहा जाता है, तो फ्रूट और पानी लें। लेकिन अब तो व्रत की चेंज ही हो गई है परिभाषा। अब तो तले भुने लड्डू, मावे के क्या-क्या बहुत ही चलते हैं और हमारे भी थोड़े बहुत चल ही जाते हैं। मैं क्यों कहूँ कि मेरा भी नहीं चलता। लेकिन कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें कम से कम रहें, ना रहा जाए जब ही लेती हूँ मैं। चलिए, ठीक है, आपने कम से कम बहुत अ, अच्छा किया, कम से कम बोला तो सही, नहीं तो मैंने बोलने के लिए ही आगे नहीं आती है ना? बहुत बढ़िया। आप परमेश्वरी दीदी, परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम जी, सभी। जी। दीदी, उपवास का पहले तो मैं सत्या प्रकाश नहीं पढ़ी थी, तब तक तो मैं यही सोचती थी कि केवल भगवान को ही अर्पित करने के लिए होता है। भगवान हुँ, से मन्नत मानते हैं, इसी के लिए होता है। तो उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि पता चला कि भगवान को भी अर्पित होता है, क्योंकि हमारा जब पेट खाली होता है तो हम ध्यान अच्छे से लगा पाते हैं, भगवान हुँ, को हम अच्छे से अर्पित कर पाते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है हुँ, और इस तरह से मैं ये समझती हूँ। और इसको जितना हम खाली रख सकते हैं हमारे पेट को, जैसे हर समय तो मतलब कोई काम हम भी नहीं कर सकते, तो हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए। उनको अगर रेस्ट देना है तो हम केवल पानी पे उपवास करें या नहीं रह सकते तो फलाहार पे ही करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना हम खाली रख सकते हैं और उस इस बहाने हमें भी कुछ रेस्ट मिल जाता है कि हमारा फास्ट है आज। और इस तरह से ये जानती हूँ दीदी, इतना समझती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गोविंद भैया, आप क्लियर करिए। वंदे मातरम। मैं तो यही कहूंगा कि व्रत जो शब्द है, ये व्रत है प्रण लेने का। हुँ, व्रत मतलब प्रण, उपवास मतलब अपने शरीर की शुद्धि। लेकिन यहाँ का सारा अंडरस्टैंडिंग ही सब बदल गया। व्रत भीष्म पितामह ने व्रत लिया था, यानी प्रण लिया था।
तो हमें प्रण लेना होता है। ये टॉपिक सभी बहनें ध्यान से सुने। ये बहुत का क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा बता रहे हैं गोविंद भैया। सभी बहनें ध्यान से सुने इसको। जी भैया। 1 मिनट में दरवाजा बंद कर दो, बाहर से आवाज है। क्योंकि आप सभी लोग व्रत और उपवास करते हैं, लेकिन उसको समझ कुछ और रहे हैं। मतलब गलत तरीके से कर रहे हैं। भावना गलत नहीं होती, तरीके गलत हो रहे हैं। उसको क्या समझ रहे हैं और वो है क्या? ठीक है ना? तो इस पे ही आज का मतलब मैं टॉपिक लेके आई थी। इसको क्लियर करेंगे तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। जी भैया। दीदी मैं तो ऐसे धार्मिक परिवार से हूँ। जी मेरे दादाजी बहुत बड़े महात्मा हुए, संत हुए, महाराज हुए। लेकिन मैं कभी भी इन सब चीजों पे, पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मेरी एक ही भावना बचपन से रही है कि अब एक चीज देखिए, अभी एक दीदी ने बोला कि हम ये व्रत करते हैं, भगवान को पूजा खाली पेट मन ज्यादा लगता है। मैंने कहा जी हम यही सुनते आए हैं उन्हीं बुजुर्गों से, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। कितने दिन कर लोगे जी, कितने दिन कर लोगे खाली पेट? तो ये सच्चाई नहीं है, ये पोथी पत्रों की कही गई कहानियां हैं। हकीकत, अगर हकीकत की बात करें तो व्रत शब्द है प्रण लेने का। ये हमारी परंपराएं बनी कि आज हमारा वट वृक्ष का व्रत है, सावित्री का व्रत है, ये व्रत है। तो उस दिन हम अगर व्रत कर रहे हैं तो प्रण लीजिए कि हमने अपने पति के साथ जो बिहेव कर रहे हैं तो वो आगे भविष्य में नहीं करेंगे। हम अगर भैया दूज का व्रत कर रहे हैं तो हम अपने भाई बहन के बीच में प्रण लीजिए कि जो गलतियां हमने पहले करी है वो हम नहीं करेंगे। व्रत कीजिए, व्रत लीजिए, उस दिन एक संकल्प लीजिए। तो भाई हर साल आएगा, 40 साल अगर आपने किया तो 40 प्रण ले लोगे, तो भाई उसके बाद बुढ़ापे की जिंदगी उन प्रणों को निभाने में सुखमय बीतेगा। और उपवास होता है शरीर की शुद्धि के लिए। उपवास को करने का अलग अलग तरीका है। सरल भाषा में उपवास करने का सबसे सरल तरीका है कि आप निराहार भी रह सकते हैं, फलाहार भी रह सकते हैं, निर्जन। अब निर्जला एकादशी होता है, कई बार कहा जाता है, कई लोग कहते हैं जी जो उपवास को मानते हैं कहते हैं नहीं ना भाई खाली पेट तो सारा शरीर खराब हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। मैंने कहा जी अगर इस जीवन को जीना है तो आपको भूखे प्यास भी रहना सीखना पड़ेगा, आपके अपने शरीर को सिखाना पड़ेगा। ये सारी परंपराएं और विधि विधान जो बने थे, ये हमारा मानव जीवन कैसे सुखमय रहे, हर कष्टों को कैसे झेलना सीख जाए, इस वजह से बनाया गया। ऋषि महर्षि जो बनाए उन्होंने बड़े सोच समझ के बनाए। जिसको भाई कुछ लोग क्या होता है कि धर्म के नाम से, भगवान के नाम से डरते हैं। मैं आपको एक दूसरी कड़वी सच्चाई बताता हूँ। भारत को छोड़ के बाकी दूसरे एक जगह पे व्रत नहीं होते तो क्या वहां 100 साल के लोग जिंदा नहीं है? भाई जर्मनी चले जाओ, चाइना चले जाओ, है दूसरी जगहों पे और चले जाओ, सब जगह है। मेन है हमारा मन कितना शुद्ध है। हम व्रत के नाम पे भी मन शुद्ध नहीं है, व्रत कर रहे हैं। मैं तो अपने घर में मेरे आए दिन झगड़ा हो जाता है इस बात का। भी छठ पूजा चल रहा है, छठ पूजा का व्रत करने वाला हूँ, मैं भी करने वाला हूँ। और आज हमारा व्रत का पहला दिन भी है, नहा खा जिसको कहते हैं, ऐसे कुछ है। तो कहने का मतलब अभी हम जाते हैं बाजार में, मैं भाई धर्मपत्नी के साथ जितनी बार भी गया, पिछले 2 साल से तो मैं करना शुरू किया, वो भी परिवार में सुमति बनी रहे, सुमति बनी रहे, इसलिए मतलब मैं कर रहा हूँ। तो बाजार में जाते हैं, अरे भैया ये 4 ये तो आपने ज्यादा कर दिया। अरे भाई व्रत कर रखी हो, आज तो कम से कम उसको बख्श दो, आज तो बख्श दो। तुमने वहां पे वही चीजें जाके कर रखी है अपने मन की शांति के लिए, शुद्धि के लिए, आपने ये पूजा। अरे तो लूट लेगा, और तो लूट लेगा तो क्या होगा? ऐसे में तो भगवान को ही दर्पण देने वाली थी भाई। 10, 20, 50 हजार का कुंडा तो होना ही है। मैं उदाहरण के तौर पे, हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार व्रत और उपवास के नाम पे अपने धन को खर्च करता है। कुछ लोग तो दिखावे के रूप में करते हैं, लेकिन जबकि ये है ही नहीं, दिखावे का तो होना ही नहीं चाहिए। जिसकी जो क्षमता है, आज के समय में हर व्रत और त्योहार जो हो गया है ये दिखावे का हो गया है, लेकिन असलियत में तो मन का होना चाहिए था, सिर्फ मन का। जिस तरीके से राखी होती है भाई, एक धागे से ही राखी बांधी जाती है, जिस और आज उस राखी को लेके सोने तक की राखी पे पहुंच गई भाई। बहन ने मतलब सोने की राखी बांध दी, मतलब इस तरीके से। तो क्या है, तो बनाए तो गए थे। अगर मेरी बात है, मैं तो देखिए जी, मैं आप लोगों को थोपना नहीं चाहता, मैं अपनी बात कहता हूँ। व्रत का मतलब संकल्प,
उपवास का मतलब शरीर शुद्धि। और उपवास कब तक? जब तक कि अपने शरीर को तकलीफ ना हो। पता चला जी हमने निर्जला एकादशी रख ली और शाम को हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और 4 इंजेक्शन 12 बोतलें चढ़ गई, तो किस काम का जी? आप उस उपवास को धीरे धीरे बढ़ाएं। आपको निर्जला पे जाना है। निर्जला पे पहले जाने का जो विधि विधान रहा है, उससे पहले दूसरे एकादशी आते हैं जिसमें एक टाइम खाया जाता है और बाद में साल में 2 बार निर्जला एकादशी या जो भी आता होगा, मुझे नहीं पता उतना ज्यादा, लेकिन निर्जला एकादशी भी आता है, लेकिन हर महीने नहीं आता। लेकिन दूसरी एकादशी जो होती है हर महीने महीने में 2 बार आता है, यानी वो 2 बार का प्रैक्टिस करते करते आप निर्जला पे पहुंच जाते हो। एकाएक कोई भी उपवास कोई भी और चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर से बड़ा कुछ नहीं है। मैं तो सबको कहता हूँ भाई ये सारे धर्म पुराण पूजा पाठ सब रखा रह जाएगा, जिस दिन हाथ पैर काम नहीं करेंगे ना, उस दिन मैं देखता हूँ कि कौन कौन नहा के खाता है। आज कहते हैं ना नहा के खाना चाहिए। भाई जिस दिन शरीर में जान न रहा, फिर उस दिन बताओ, उस दिन तेरा तो भगवान बहुत नाराज हो जाएगा। भाई सारी उम्र तो तूने नहा के खाया, आखिरी में तो हॉस्पिटल में एडमिट तो नहा ही नहीं, तो वो क्या हो गया? तो मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मन, तन की सफाई कभी भी की जा सकती है, तन की सफाई कभी भी की जा सकती है, लेकिन मन की सफाई तो प्रतिदिन प्रति पल प्रति क्षण करते रहना चाहिए। और उसी के लिए बनाए गए थे ईश्वर, धर्म, ये सारी चीजें बनाई गई थी। लेकिन अब हमने उसको सिर्फ एक ढकोसले के रूप में उस तरीके से लेके चल रहे हैं। अभी बहुत सारे त्योहार गए हैं, मेरे को तो मैं आपको बताऊं, मतलब मेरा अपना दिल का दर्द है, बहुत सारे त्योहार गए हैं, अंदर अंदर दर्द बताऊंगा तो क्या बताऊं, मतलब रोना आ जाता है कि ये त्योहार क्या है, किस बात की। इससे तो अच्छा वो बचपन वाले त्योहार ठीक थे। बचपन वाले त्योहार ठीक थे, कम से कम परिवारों के बीच में तो थे। आज परिवार भी दूर हो रखा है, सब चीज दूर हो रखा है, किस काम का। लेकिन मैं तो ये उपवास और व्रत में अंतर यही बताना था, बाकी तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। सिर्फ यही कि व्रत का मतलब संकल्प। किसी भी व्रत का आप कर रहे हैं, आप उस दिन संकल्प लीजिए। अगर किसी प्रोसेस का व्रत है, भाई बहन का, पति पत्नी का, बच्चे का, बेटे का, किसी का, तो उस दिन उसके प्रति संकल्प लीजिए, संकल्पवान बनिए। और कम से कम व्रत वाले दिन तो बख्श दो अपने मन को भी और सामने वाले को भी। उस दिन भी लोग टाँ टाँ करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये भी खराब लगता है, एक तरफ से भगवान को भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, ऊपर से घर में कोई कोई कर रहे हैं, तो किस काम का व्रत करना? उससे तो अच्छा ना ही कर, सब बढ़िया है। मतलब ये जमीनी दर्द है, हकीकत बात वो नहीं है। बात अभी जाके पढ़े, शास्त्रों में जाके पढ़े तो उन्हें अलग अलग विधि विधान, इतने सारे विधि विधान की भी जरूरत नहीं। जब वही पंडित जी हमारे कहते हैं अच्छा जी नहीं जजमान, जिस तरीके से व्रतों की पूजा करने के लिए बताया जाता है, एक सबसे गरीब तबके का इंसान तो कभी कर ही नहीं सकता, वो तो कुछ भी नहीं ला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो क्या उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते? तो भगवान प्रसन्न होंगे हमारे मन से। हमारी मन की शुद्धि हो जाए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये है कम शब्दों में। ठीक है दीदी, आगे कंटिन्यू कीजिए। जी भैया बहुत अच्छा बताए। व्रत का मतलब संकल्प ही है। जैसे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम हर महिला तक ये जो सैनिटरी पैड का है ये हम पहुंचाएंगे, हर घर तक हम रसोईघर चिकित्सा को पहुंचाएंगे, तो ये हमारा व्रत है, ये हमारा संकल्प है। ये होता है व्रत, जिसका संकल्प ले लिया और अब उसको तन मन धन यानी जो जिसकी भी जरूरत पड़े, जिस भी माध्यम से हम कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, उसका प्रयोग करके उस जो हमने व्रत लिया है उसको हम मतलब करें। ठीक है, ये होता है हमारा व्रत, जिसको आज हम गलत वे में लेके जा रही हैं कि खाली पेट रहेंगे, भूखे रहेंगे। मतलब अभी क्या कर रहे हैं? उपवास। उपवास में बताती हूँ, आप सभी लोग करते हैं, उपवास करते हैं, सुबह से खाली पेट रहते हैं, चाय पी ली, ठीक है? खाली पेट में मतलब क्या करते हैं? चाय पी ली। जबकि चाय इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप खाली पेट पियोगे तो तेज़ाब बनाएगी, गैस बनाएगी। अब ये सबसे ज़्यादा करती हैं, व्रत रखेंगी, व्रत में चाय पिएँगी, ये होता है। उसके बाद शाम को भरपेट खाना खाएँगी, भरपेट। मतलब बहुत अच्छे-अच्छे पकवान बना के चावल, छोले, कढ़ी या और भी मटर पनीर या सब कुछ वो करती हैं रात को।
तो उससे सबसे ज़्यादा आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जबकि उपवास हम स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए करते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें भी एक नियम होता है कि आज मैं पूरा दिन पानी पी के ही उपवास करूँगी। यानी जितना मैंने पीछे गड़बड़ कर दिया, मान लीजिए ज़्यादा खा लिया, ओवर खा लिया, आज एक दिन मैं पका हुआ नहीं खाऊँगी, तो उससे मेरा जितना भी पाचन खराब हुआ है, जो भी पचा हुआ जो शरीर में पड़ा है, वो आज उसका पाचन हो जाएगा और आज मेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए मतलब निर्जला तो कभी नहीं करना चाहिए। उसमें भी आप प्रॉपर पानी पिए अच्छे से और उसमें जूस पी सकते हैं, ठीक है? कच्ची सब्जियों का जूस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, यानी वो भी टाइम टाइम टू। ये नहीं है कि भई हर मान लीजिए आधे घंटे में, हर 1 घंटे में खा रहे हो, नहीं। वो सिर्फ़ ये है कि हाँ, भूख लगी तो कुछ हल्का खाया यानी कि जूस पी लिया जो अगर सामर्थ्य है तो जूस पी लिया या फिर शहद में मतलब पानी में शहद डाल के पी लिया ताकि वो जाके अंदर जो हमारा अपच जो भोजन है उसको पचाए, हमारी शक्ति को भी क्षीण न होने दे यानी हमें कमज़ोरी भी महसूस ना हो और हम ज़्यादा ओवर ईटिंग से बच जाएँ। तो उसके लिए ये जो एकादशी का व्रत था ना, ये 15 दिन में 1 बार आता है। और इसमें क्या होता है, एकादशी वाले दिन हमारी जो पाचन शक्ति है, वो कमज़ोर होती है। तो उस दिन ये था कि इस दिन कम खाना चाहिए। एक तो ये विधान था कि कम खाना चाहिए, यानी कि ना के बराबर और दूसरा ये था कि 15 दिन में 1 बार ना मतलब ये उपवास कर लेना चाहिए यानी 15 दिन में 1 बार तो खाली पेट रहना चाहिए ताकि 15 दिन जितना भी खाया है कम से कम वो पच जाए और हमारा शरीर शुद्ध हो। तो उसमें ये नहीं था कि शाम को आप खाइए, क्योंकि शाम को तो वैसे भी बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। बोलते हैं ना सुबह अच्छे से खाइए, दोपहर को तो खाइए ही नहीं और शाम को कम खाइए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, जिसके कारण सारी जो बहुत सारी बीमारियाँ आ जा रही हैं। जितनी भी बहनें व्रत कर रही थी ना पीछे, जैसे मैंने जिनको भी देखा, चाहे वो मेरे परिवार में भी थी, मेरी बहन भी थी, मेरी भाभियाँ भी थी, उनका बाद में क्या आता है रुझान, अरे हाय! सिर में दर्द हो रहा है, इतनी गैस बन रही है, आज तो खड़ा नहीं होया जा रहा है, यानी कि उनका स्वास्थ्य और गिरा है। जबकि उपवास से क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य और बेहतर होना चाहिए, जबकि स्वास्थ्य गिरता है। कारण क्या होता है? क्योंकि वो उस दिन मतलब सुबह से कुछ नहीं खाएँगी, चाय पिएँगी। चाय पी ली, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं शाम को मतलब उसके नाम पे मतलब बहुत हैवी पूरियाँ बनाई, हलवा बनाया, बहुत हैवी भोजन किया रात को, जबकि नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से सब कुछ मतलब अस्त-व्यस्त हो रहा है। तो आप लोग इस बात को समझिए क्योंकि आप जितनी भी बहनें यहाँ पे हमारे मीटिंग में जुड़ती हैं, वो कहीं न कहीं जागरूक हैं। तो हम इसको भगवान के नाम से मतलब जोड़े तो सही पर इतना नहीं जोड़े कि हम अपना स्वास्थ्य ही खराब कर लें। हमने भी उपवास किया, मैंने भी किया, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं किया कि चाय पिएँगे, नहीं। हाँ, मतलब पानी है, पानी में शहद डाल के पी लिया, जिससे मुझे एनर्जी मिले। शाम को ना के बराबर खाना खाओ। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप हलवा या पूरी या फिर भारी भोजन करोगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, है ना? जब मैंने तो उपवास किया है ना अपने शरीर की शुद्धि के लिए, लेकिन वहाँ पे शरीर की शुद्धि कम होती है। वहाँ नाम शरीर की शुद्धि का नहीं होता है। वहाँ नाम सिर्फ भगवान प्रसन्न करने के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, बच्चों की लंबी आयु के लिए, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। वहाँ पे भी भैया ने बहुत अच्छा बताया कि संकल्प लेना चाहिए रिश्तों को मजबूत करने का। जितनी भी गलतियाँ हुई हैं हमारे 1 साल के अंदर, मान लीजिए पिछले साल से लेके आज इस साल तक 1 साल हो गया। पहले भी ये करवा चौथ का व्रत आया था, इस साल भी आया, तो इस 1 साल में हमने क्या-क्या गलतियाँ की है, उस गलतियों को सुधारे और आगे वो गलतियाँ ना हो। तो इस चीज़ का संकल्प यानी अपने रिश्तों को एक बार देखिए कि मतलब कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, तो अपने अंदर से उस कमियों को दूर करिए। लेकिन हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले भी इसको लेना चाह रही थी व्रत और उपवास के टॉपिक को, लेकिन बीच में चलिए सभी की आस्था पर ये चीज़ ना आए, इसलिए बीच में नहीं लेके अब सब कुछ मान लीजिए हो गया, लगभग हो गया है। थोड़ा बहुत बचा है, जैसे भैया ने कहा छठ पूजा का बचा है।
तो इसके बाद आप लोग सोचिए कि आप व्रत के नाम पे कर क्या रहे हो, उपवास के नाम पे कर क्या रहे हो, और दोबारा से फिर एक दिन उपवास करिए। और उपवास का तरीका बताते हैं कि उस दिन पका हुआ बिल्कुल भी कुछ नहीं खाइए, या तो व्रत रखिए, नहीं उपवास रखिए, और उसमें क्या खाइए कि भई हमें सिर्फ़ 2 टाइम मतलब खाइए, लेकिन कच्चा खाइए, यानी कि खीरे खा लिया आपने, कच्चा खा लिया, सेब खा लिए, कोई फ्रूट खा लिया कच्चा, वो भी सिर्फ़ 1-2 बार। ठीक है, शाम को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाइए। तो आप देखोगे जब इस तरीके से करोगे, या फिर जैसे हम करते हैं, हम तो एक दिन ऐसा कर लेते हैं कि इस दिन हम सिर्फ़ शहद वाला पानी पिएँगे, मतलब 2-3 बार शहद ले लिया ताकि एनर्जी बनी रहे, और बाकी सिर्फ़ नॉर्मल पानी ले लिया, ताकि शक्ति भी मतलब शरीर भी कमज़ोर ना हो और सब कुछ पच जाए। तो इस तरह से आप उपवास करिए, शाम को बिल्कुल भी मत खाइए, ठीक है? तो इस तरह से करोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, और आपको उपवास का जो फल होता है ना, वो भी मिलेगा। तो ये था व्रत और उपवास पे। आपको जो भी अच्छा लगा हो, जितना भी समझ में आया हो, तो वो ग्रुप में ज़रूर डालिएगा, इस मीटिंग की स्क्रीनशॉट लेके, ताकि कम से कम पता तो चले जो यहाँ बता रहे हैं आपकी समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है? तो इसी से संबंधित अगर कोई बहन कुछ भी कहना चाहती है, तो वो ज़रूर कहें, या इस किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं। जी भैया, आगे कंटिन्यू आप करिए क्वेश्चनों के सहित। जी विपिन कुमार मौर्य, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं भी कुछ व्रत उपवास के लेकर कुछ कहना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो कहें। जरूर जरूर। तो जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि व्रत उपवास करके हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान यहाँ पे कोई बाहर नहीं है। भ से हो गया भूमि, ग से हो गया गगन, व से हो गया वायु, अ से हो गया अग्नि, और न से हो गया नीर यानी जल। यानी पांचों तत्व जो हमारे शरीर में है, उसी को बैलेंस ही करना है, इसीलिए भगवान को प्रसन्न करना है। तो व्रत, जैसा कि गोविंद भैया ने भी बताया और दीदी ने भी बताया, कि व्रत का मतलब हमें संकल्प लेना है। किस चीज का? काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, ईर्ष्या का, अहंकार का। अक्सर होता क्या है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि लगभग 90-95% जो बीमारियां आज हो रही हैं, जैसे किसी को हाई बीपी हो गया, अभी कल भी एक दीदी बता रही थी, तो भैया ने बोला कि तन की बीमारी हो तो उसका भी इलाज है, लेकिन मन की बीमारी का तो इलाज संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इसका हमें व्रत करना है, इसका हमें संकल्प लेना है कि कहीं मेरी बातों से किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है। हाँ, बुरा लगे किस मामले में? अगर उसका भला हो,